कॉल बाय रेफरेंस, स्वैपिंग लिया हमने कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स। कॉल बाय रेफरेंस पॉइंटर्स यूज होता है। सेम कंसेप्ट यूज करके कुछ और प्रोग्राम्स बनाते हैं। पॉइंटर्स हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली पॉइंटर्स को यूज किया जाता है विद फंक्शंस और पॉइंटर्स विद एरेज। पॉइंटर्स एंड फंक्शंस देखते हैं, जिसमें हमने कॉल बाय रेफरेंस वाला जो कंसेप्ट देखा है, दैट कंसेप्ट इज पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। एरिया एंड circumference of circle, area and circumference of circle। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है void compute circle, void compute circle float ampersand a float ampersand c float r। float ampersand a एरिया के लिए, c सर्कमफरेंस के लिए। एंड क्यों दिया इसमें, एंड ऑपरेटर क्यों दिया? हाँ वही, वो कौन? एंड क्यों दिया है? एड्रेस मीन्स रेफरेंस दिया है। एंड मतलब रेफरेंस है, किसका किसका रेफरेंस है? एक तो एरिया और दूसरा सर्कमफरेंस। सिंपल कंसेप्ट है इसका। एरिया सर्कमफरेंस हमको निकालना आता है, प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने, फंक्शंस भी यूज किए, सिर्फ उसमें पॉइंटर यूज करना है। और इससे पहले जो प्रोग्राम बनाए थे कंपैरेटिवली उससे सिंपल कंसेप्ट रहेगा। वॉइड में फ्लोट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए? एक तो रेडियस, दूसरा एरिया के लिए ए, सर्कमफरेंस के लिए वेरिएबल सी। CLR SCR इनपुट में क्या चाहिए होगा? एड्रेस, रेडियस, सी आउट, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस। रेडियस की वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल आर में, सी इन आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है? फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल विद फंक्शन नेम कंप्यूट सर्कल, कंप्यूट सर्कल ब्रैकेट में उन वेरिएबल्स के नाम, इससे पहले जो मैंने बताया था उन वेरिएबल्स का नाम जिनको प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते वक्त हमको प्रोटोटाइप पे ध्यान देना है। प्रोटोटाइप में 3 वेरिएबल्स है, जिसमें 2 का रेफरेंस है, एरिया और सर्कमफरेंस का रेफरेंस है, और रेडियस आर वेरिएबल जिसको प्रोसेस करना है। प्रोटोटाइप में जितने वेरिएबल्स हो सभी वेरिएबल्स हमको यहाँ देना है। नहीं दिया तो कुछ नहीं एरर है, नहीं दिया तो एरर होगा। क्यों एरर होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल बता रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अगर उतने वेरिएबल्स नहीं दे रहे, उतने आर्गुमेंट्स नहीं स्पेसिफाई कर रहे, तो आर्गुमेंट मिसमैच ऐसे एरर आएगा। सी आउट स्लैश एन, एरिया इक्वल टू वेरिएबल ए में, और सी आउट स्लैश एन सर्कमफरेंस इक्वल टू वेरिएबल सी। गेट सी एच, ये हो गया मेन फंक्शन। देन कंप्यूट सर्कल को डिफाइन करेंगे। कंप्यूट सर्कल का रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है, वॉइड कंप्यूट सर्कल, कंप्यूट सर्कल फ्लोट एम्परसैंड ए, फ्लोट एम्परसैंड सी, फ्लोट आर। यहाँ सेमीकोलन देते हैं क्या? प्रोटोटाइप में यहाँ देते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के वक्त नहीं देते हैं। फंक्शन कॉल को भी सेमीकोलन देते हैं, लेकिन डेफिनेशन के वक्त सेमीकोलन नहीं होता है। सिंपली 2 स्टेटमेंट्स इसमें, एक एरिया के लिए, एरिया का फार्मूला A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मींस 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r, और सर्कमफरेंस के लिए C इक्वल टू ट्वाइस पाई r 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r।
ठीक है, यहाँ से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स को रिटर्न करना नहीं है, रिटर्न नहीं करना है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। और रिटर्न नहीं करने पर भी यहाँ पे रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है यहाँ पे रिजल्ट? मैंने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेशन तो हमने कंप्यूट सर्कल फंक्शन में किया, लेकिन आउटपुट डिस्प्ले कहाँ से किया है? मेन फंक्शन से किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन और रिजल्ट यहाँ पे पॉसिबल है क्या? है, कैसे, क्यों हो रहा है? यहाँ का रिजल्ट यहाँ कैसे मिल रहा है आपको? इस रेफरेंस की वजह से। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल का रेफरेंस है। वेरिएबल का रेफरेंस मतलब a की वैल्यू जहां कहीं भी स्टोर कर रहे हैं उसका रेफरेंस है सीधा सीधा यहाँ पे a। c का रेफरेंस है, तो जहां जहां कहीं भी ये वैल्यू स्टोर होती है, जहां कहीं भी स्टोर होती है उसका रेफरेंस होने की वजह से हम लोग यहाँ से डिस्प्ले करें या फिर यहाँ से डिस्प्ले करें, रिजल्ट सेम है। सेम आएगा मींस a और c की वैल्यूज डिस्प्ले करना है। समझा? तो ऑन भी करते जाएंगे। सेम इसी तरह से सम ऑफ टू नंबर्स करना है। सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। 5 मार्क का प्रोग्राम है, ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, इसका स्टेटमेंट बनेगा void सम करते हैं इंटीजर एम्परसेंड s, सम के लिए इंटीजर a इंटीजर b बन जाएगा। ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ ध्यान देंगे रेफरेंस कौन से वेरिएबल का दिया, देखो ध्यान से नोट करो। रेफरेंस s का दिया, यहाँ पे a का दिया, यहाँ पे c का दिया। उन वेरिएबल्स का रेफरेंस दिया है जो हमको वापस चाहिए। जैसे यहाँ से रेडियस की वैल्यू, यहाँ से r की वैल्यू इसमें कॉपी हो रही है, इस रेडियस की वैल्यू हमको वापस चाहिए थी क्या? नहीं, इसलिए उसका रेफरेंस नहीं। सेम वैसे ही जब एडिशन कर रहे हैं हम लोग तो a और b हमको वापस चाहिए क्या? वो ऑलरेडी मेन फंक्शन में है। वेरिएबल जैसे कि वैसे हमको क्या चाहिए वापस? s, इसलिए रेफरेंस किसका दिया? s का। सेम उसी तरह से नेक्स्ट आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके लिए कंप्यूट सर्कल की जगह कंप्यूट स्फीयर दिया है। कंप्यूट स्फीयर याद रख देंगे, कंप्यूट स्फीयर का s कैपिटल। ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो, एक बार तुम लोग अच्छे से समझ लो तो फिर उसको अच्छे से बना सकते हो। स्टेटमेंट इसमें आएगा सरफेस एरिया के लिए एम्परसेंड s, वॉल्यूम के लिए फ्लोट एम्परसेंड v। अच्छा, फार्मूला इसका सरफेस एरिया के लिए 4 pi r स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए 4 by 3 pi r क्यूब। तो क्या एक पैरामीटर लगेगा हमको? r, फ्लोट r। सेम इसी की तरह प्रोग्राम बनेगा। सिंपली हमको एरिया और सरकमफेरेंस का फार्मूला चेंज करना है। फंक्शन नेम चेंज होगा, एरिया और सरकमफेरेंस का फार्मूला चेंज करना है, और यहाँ पे एरिया सरकमफेरेंस की जगह क्या आएगा? सरफेस एरिया है, वॉल्यूम बन जाएगा। बनाओ जल्दी से। 4 by 3 we can write as 4/3 multiplied by 3.14 multiplied by r cube। पर इसमें ये ध्यान रखना कि जब इसको ऐप पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। 4.4/3 ऐसा ना लिखते, इसको 1.33 लिखेंगे। ठीक है, ऐप पे जब सॉल्व करोगे, अभी तो 4/3 लिखा तो भी चलेगा, पेपर में भी 4/3 लिखा तो चलेगा, ऐप पे सॉल्व करते हो सिर्फ उसको 1.33 कर लेना। सिंपली क्या करना है हमको इसमें, जहां पे हमने कंप्यूट सर्कल लिया था, एरिया एंड सरकमफेरेंस लिया था, उसकी जगह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे इंटर रेडियस वेरिएबल चेंज होंगे। वेरिएबल में क्या क्या वेरिएबल्स लिए हमने? s, v एंड r। इनपुट में हमको रेडियस ही चाहिए, हमारे दोनों फार्मूले में हमको रेडियस की ही जरूरत है। इंटर रेडियस, कंप्यूट सर्कल की जगह कंप्यूट स्फीयर आएगा। एरिया के लिए हमने सरफेस एरिया में s लिया है, वॉल्यूम निकालना है v, और रेडियस r वैसा ही। यहाँ एरिया की जगह सरफेस एरिया आएगा /n सरफेस एरिया,
और सरकमफेरेंस की जगह आएगा वॉल्यूम। वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। ये सरफेस एरिया के लिए एस, वॉल्यूम के लिए या कंप्यूट सर्कल की जगह कंप्यूट स्फीयर, फ्लोट एम्परसैंड एस, फ्लोट एम्परसैंड वी एंड फ्लोट आर। यहाँ दो फॉर्मूले, एक तो सरफेस एरिया S इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, r मल्टीप्लाइड बाय r। दूसरा यूज करते v इक्वल टू 4/3 या फिर 1.33 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब। ठीक है सर उसमें पाया को डिफाइन करने का भी एक ये रहता ना क्या कुछ। हाँ नेक्स्ट उसमें देखते हैं, अपन थियरी में देखते हैं उसको। प्री प्रोसेसर है, हैश डिफाइन यूज किया जा सकता है। हां सर, हैश डिफाइन बाय इक्वल्स 3.14 ऐसा कुछ तो बताया। तो अगर ये 3.14 हमको शुरुआत में डिक्लेयर करके रखना है तो यहाँ पे हैश डिफाइन पाई 3.14 सिंबॉलिक कांस्टेंट कहा जाता है इसको। फिर यहाँ पे 3.14 यूज करने की बजाय पी आई पाई यूज किया जा सकता है। ये होता है, क्या बोला मैंने इसको, सिंबॉलिक कांस्टेंट। इसमें हैश के साथ डिफाइन कीवर्ड पाई पी आई, मोस्टली इसके जो कैरेक्टर्स है कैपिटल में दिए जाते हैं। कंपल्शन नहीं है कैपिटल में देना है। कैपिटल में इसलिए क्योंकि इधर वेरिएबल्स नॉर्मली स्मॉल यूज करते हैं तो इससे अलग दिखना चाहिए, इसलिए इसको कैपिटल में लिया जाता है। इक्वल टू नहीं आएगा बीच में, आखिरी में सेमीकोलन नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे सम वेरिएबल है, सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करना है तो इक्वल टू देते हैं इनिशियल वैल्यू देते वक्त। वैसे इसको इक्वल टू की जरूरत नहीं है, सीधा 3.14 और आखिरी में सेमीकोलन भी नहीं आएगा। देन नेक्स्ट है void compute triangle float ampersand a float ampersand p, पहले p ले सकते हैं, a float x float y float z। क्या समझ में आ रहा है स्टेटमेंट से? एरिया ट्रायंगल और 3 साइड्स, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों निकालना है। ए एंड पी मतलब एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर का रेफरेंस यानी फंक्शन में हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला? पेरीमीटर पहले तो पेरीमीटर बताओ, x प्लस y प्लस z होगा। एरिया के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे? इसमें बेस दिया है अपने को, कौन सा है? हाइट दिया है, दोनों नहीं दिया है, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? कोऑर्डिनेट्स। बेस और हाइट दोनों नहीं दिया है तो फिर दूसरा कोई तरीका? दोनों यूजर से लेंगे। नहीं, यूजर से तो लेना ही है वैल्यूज, x y z वैसे भी यूजर ही देने वाला है। हमारा कांसेप्ट कैसी है, एग्जाम खत्म हुआ कि सब भूल जाने का ना, जिस साल में जो पढ़े। हाँ वही बोल जल्दी। नहीं वो नहीं, इसमें यूज करेंगे हीरोस फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला और हीरोस फार्मूला। 9th में पढ़ा था, ठीक है। सीबीएसई वालों को 9th में भी है। सर हमको 10वीं में ही था, स्टेट बोर्ड में नहीं था। हां हीरो फार्मूला मेरे को था ही होगा 9th में, हटा दिए होंगे। स्कूल में एग्जाम हुई ना तो हटा दिए होंगे। P इक्वल टू पेरीमीटर x प्लस y प्लस z, देन एरिया इक्वल टू क्या फार्मूला? A इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ s इनटू s माइनस x s माइनस y s माइनस z। सर ये तो यही में भी है, एसओडी में है ये फार्मूला। तो उसको ऐसे फार्मूला बोलते हैं, पता था क्या? ऐसे यानी x प्लस y प्लस z है ना? नहीं बाय 2 x प्लस y s मतलब पूल, ठीक है। s इक्वल टू s इज सेमी पेरीमीटर, p बाय 2
ऐसे सेमी पेरीमीटर एक तो p/2 या फिर x + y + z/2। देन यहाँ ये फॉर्मूला लिखने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT। a = SQRT ब्रैकेट में s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस x मल्टीप्लाइड बाय s माइनस y मल्टीप्लाइड बाय s माइनस z। और स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करते हैं तो प्रोग्राम में कौन सी फाइल होनी चाहिए, कौन सी फाइल इंक्लूड करते हैं, बताया था भूल गए, math.h। math.h स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए कौन सी फाइल, math.h। ये लिख लो, ये प्रोग्राम तुम लोगों को बनाना है होमवर्क। ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे आएंगे फंक्शन में आएंगे, ठीक है, तीन फॉर्मूले फंक्शन में। नेक्स्ट पॉइंटर्स एंड एरेज। हमने पॉइंटर को यूज किया फंक्शन में, सेम उसी तरह से पॉइंटर को यूज करते हैं एरे में। सेम कंसेप्ट जो हमने एरे में पढ़ा, जैसे एरे को प्रिंट किया हमने सेम ऑर्डर में या फिर रिवर्स ऑर्डर में, देन एरे को सम किया, सम एंड एवरेज ऑफ एरे। इसमें एवरेज तो नहीं करना है, सम करना है, देन लार्जर या स्मॉलर इन एरे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। वही सेम एग्जांपल्स इसमें दिए हैं। यूजिंग पॉइंटर हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h void main। यहाँ फंक्शन नहीं है, अब सिर्फ एरे है, फंक्शन नहीं है तो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट नहीं आएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एरे वेरिएबल a 10 फॉर 10 नंबर्स, 10 इंटीजर्स, i फॉर लूप यूज होने वाला है, एरे है तो। देन एक वेरिएबल पॉइंटर के लिए इंटीजर एस्टेरिस्क p, ये साथ में डिक्लेयर किया जा सकता है, अलग लेना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे सिर्फ साथ में इसको स्पेसिफाई, अलग से स्पेसिफाई करना था पॉइंटर वेरिएबल, इसलिए मैंने इसको अलग लिया। ऐसे अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिक्लेयर किया तब भी चलेगा। पॉइंटर्स के लिए तीन स्टेप्स हमने जो लिए थे, कौन से थे, कौन से स्टेप्स बताया था हमने? पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसा तीन स्टेप बताया था। हो गया खत्म, एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप खत्म। डिक्लेयर पॉइंटर, डिक्लेयर पॉइंटर, दूसरा असाइन एड्रेस एंड यूज पॉइंटर फॉर स्पेसिफाइड ऑपरेशंस। यहाँ मुझे सिंपली एरे को प्रिंट करना है तो पॉइंटर यूज करना है एरे को आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। एरे यूज काय के लिए होगा, टू प्रिंट एरे इन आउटपुट। पहला पॉइंट हो गया डिक्लेयर पॉइंटर, पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद CLR SCR, एरे के लिए नंबर्स यूजर से कलेक्ट करना है तो यूजर को मैसेज जाएगा cout एंटर 10 नंबर्स। सीन दे दो डायरेक्ट इसमें कि फॉर लूप लगेगा, 10 नंबर स्टोर करना है मुझे तो फॉर लूप देना पड़ेगा। फॉर i = 0, i less than 10, i plus plus, c in ai। एक सिंगल स्टेटमेंट है, ब्रेसेस दिए तो चलेगा, नहीं दिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देन सेकंड पॉइंट, जब इनपुट हो गया तो इनपुट होने के बाद ही सेकंड पॉइंट असाइन एड्रेस, एड्रेस असाइन करना है। पॉइंटर में जिस वेरिएबल में डेटा है उस वेरिएबल को असाइन करना है टू पॉइंटर, उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है टू पॉइंटर। हमने सिंपल जब वेरिएबल लिया था शायद a लिया था, इंटीजर a, इंटीजर एस्टेरिस्क p, ऐसे स्टेटमेंट्स लिए थे, और p = $a दिया था। तो पहला एग्जांपल लिया था पॉइंटर का, उसमें इस तरह से p = $a दिया था। अभी भी एड्रेस असाइन करने के लिए सेम वैसा ही स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन सिंपल a की जगह क्या आएगा, ai यानी जनरल हो गया, a0 फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। जैसे एरे यानी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, एरे यानी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ये फर्स्ट लोकेशन a0, सेकंड a1, a2, a3 ऐसे आगे के लोकेशंस होंगे।
पॉइंटर p पॉइंट कर रहा है टू a0, पॉइंटर p किसे पॉइंट करेगा, a0 को, और इसको नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाने के लिए इंक्रीमेंट करेंगे, a0 से a1 पे ले जाने के लिए इंक्रीमेंट करेंगे मतलब p++ करेंगे, सी आउट एरे आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं यूजिंग पॉइंटर एरे a इक्वल टू 10 नंबर्स है तो 10 नंबर्स के लिए फिर से फॉर लूप की जरूरत होगी, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i++, सी आउट क्या दे देते हैं स्टेटमेंट हम लोग, सी आउट ai, एरे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने क्या दिया था इससे पहले, ai, एरे की जगह हमको क्या देना है, यहाँ पे क्या यूज करना है, पॉइंटर, आउटपुट में इसमें देंगे पॉइंटर, सिंपली क्या चेंज किया मैंने, एरे डायरेक्ट ना देते हुए क्या दिया है, पॉइंटर, दो नंबर्स के बीच में स्पेस के लिए ब्लैंक स्पेस, देन पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करना चाहिए, उसके लिए पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी p++, ये नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करते जाएगा, कब तक, जब तक लूप खत्म नहीं होगा तब तक ये नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करते जाएगा, गेट ch क्लोज, next to find sum of array elements using pointers, array elements ऐड करना है using pointers, क्या वेरिएबल चाहिए होगा, एरे तो चाहिए, सम ऑफ एरे है मतलब एरे एलिमेंट चाहिए, एरे है तो वेरिएबल आई यूज होगा, फॉर लूप यूज होगा, एक वेरिएबल एडिशन के लिए सम इक्वल टू 0, यूजिंग पॉइंटर बोला है तो पॉइंटर वेरिएबल भी आएगा, सी आउट एंटर 10 नंबर्स, इनपुट इसी तरह से आएगा, फर्स्ट नंबर का एड्रेस इसी तरह से स्पेसिफाई होगा, जब हम लोग p++ करते हैं तो ये नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है, इसके बाद p++ करेंगे तो a2 पे आएगा, ऐसे p++ करने पर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते जाएगा। इसके बाद एडिशन के स्टेटमेंट्स होंगे, आउटपुट के स्टेट, यहाँ आउटपुट में डिस्प्ले करना था इसलिए आउटपुट के स्टेटमेंट्स, अब एडिशन करना है तो एडिशन के स्टेटमेंट, एडिशन के लिए फिर से फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, ये 10 नंबर ऐड करते जाना है हमको, a0 a1 a2 ऐसे ऐड करते जाना है, फॉर i इक्वल टू 0, कुछ तो गड़बड़ हो गई, p इक्वल टू a0 जो दिया मैंने, p इक्वल टू एम्परसैंड a0 चाहिए था, इस स्टेटमेंट को चेक करो, p इक्वल टू एम्परसैंड a0 दिया था क्या हमने, नहीं दिया था, चेक करो उसको, p इक्वल टू एम्परसैंड a है तो वैसे ही p इक्वल टू एम्परसैंड a0 होना चाहिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i++, सम इक्वल टू सम प्लस ai दिए थे हमने, अब ai को रिप्लेस करेंगे पॉइंटर से, तो क्या आएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एस्टेरिस्क p, पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे p++, नेक्स्ट लोकेशन पॉइंट करने के लिए, सम का आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं गेट ch से पहले, सी आउट स्लैश n सम इक्वल टू वेरिएबल सम गेट ch क्लोजिंग, to find larger in array using pointers, larger एलिमेंट, वेरिएबल चेंज करना होगा हमको, सम नहीं करना है तो सम की जगह क्या आएगा, लार्ज वेरिएबल लेंगे ना, लार्ज वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल वैसे ही डिक्लेयर होगा, इनपुट सेम रहेगा, p इक्वल टू एम्परसैंड a0,
ऐसे ही देंगे, फर्स्ट लोकेशन को रेफर करेंगे। इसके अलावा इसमें एरे के एग्जांपल में हमने लार्ज इक्वल टू a0 लिया था, वैसे ही यहाँ पे आएगा लार्ज इक्वल टू एस्टेरिस्क p, लार्ज इक्वल टू a0, लेकिन a0 कौन से, a0 का रेफरेंस क्या में है, पॉइंटर वेरिएबल में, तो लार्ज इक्वल टू एस्टेरिस्क p। ये यहाँ सेमीकोलन है, सेमीकोलन है मतलब यहाँ ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट। अगर इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है तो भी चलेगा। देन यहाँ इसको i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट आएगा बताओ? if large is less than ai दिया था हमने, ai की जगह यहाँ पॉइंटर देंगे। if large is less than pointer p तो large equal to asterisk। array की केस में हमने लिखा था if large is less than ai तो large equal to ai। देन पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, पॉइंटर को इंक्रीज करने के लिए p++, सेमीकोलन दे के नेक्स्ट स्टेटमेंट उसी के सामने दे सकते हैं। यहाँ नहीं देना है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो लोग नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन लार्जेस्ट इन एरे वेरिएबल लार्ज में गेट ch। सेम ऐसे ही स्मॉलेस्ट इन एरे यूजिंग पॉइंटर बन जाएगा स्मॉलेस्ट इन एरे यूजिंग पॉइंटर।